हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की भूगोल, जो कि आज का हम लोग का टॉपिक है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। हम लोग पिछले वाली वीडियो में पढ़े थे एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को। देखिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि खनिज यानी मिनरल्स पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, अभ्रक। अयस्क, जिन खनिजों में धात्विक गुण हो और उसमें धातु आसानी से कम खर्चों में प्राप्त किया जा सकती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जैसे हेमेटाइट, बक्साइट। देखिए खनिजों का वर्गीकरण, ठीक ना। खनिज अधात्विक, धात्विक। खनिज में हो जाए कौन सा? जीवाश्म ईंधन, औषधि, चट्टानों से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से। आणविक ईंधन, अग्नि, चट्टान, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम और बेरिलियम, ठीक ना। देखिए जिसमें धातुएँ नहीं पाई जाती है, ये भंगुर होते हैं। पीटने पे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं? औषधि चट्टान में पाए जाते हैं, जिसमें से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, नमक, जिप्सम, हीरा, एस्बेस्टस, पैराइट, ये सब पाए जाते हैं। किसमें? अधात्विक खनिज में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज में देखिए होता है, जो धातुएँ प्राप्त की जाती है, पीट कर आकार बदल सकते हैं उसको। ये अग्नि और केंद्रीय चट्टान में पाए जाते हैं। ये कौन से क्रम के चट्टान में होते हैं? तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसमें देखिए 2 भाग होता है धात्विक। कौन-कौन? लौह धात्विक, अलौह धात्विक। जिसमें लोहा का अंश उसको हम लोग क्या कहते हैं? लौह धात्विक। जैसे मैग्नीशियम, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, बक्साइट, टिन, ये सब आ जाएंगे किसमें? लौह धात्विक खनिज। अलौह धात्विक, देखिए अलौह धात्विक खनिज जिसमें आयरन का अंश नहीं पाया जाता, जैसे कॉपर, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा के स्रोत, रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक ना। कह रहा है कि ऊर्जा के स्रोत को दो में बांटा गया है। यहाँ पे होना चाहिए 2 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। पहला कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा, ठीक ना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। कह रहा है कि ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, जैसे तापीय ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा, ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब हो जाएंगे अनवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि इसको एक बार उपयोग में हम लोग ला देंगे तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोयला जला देंगे तो दोबारा कोयला नहीं जला सकते हैं। पेट्रोल खत्म कर देंगे डालकर गाड़ी में तो वो भी खत्म ही हो जाएगा। अगला देखिए हम लोग क्वेश्चन कर रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा परंपरागत है। नवीकरणीय ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। ऊर्जा का वैसा स्रोत जिसका बार बार उपयोग करते हैं तथा जो उपयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, ये सब क्या हो जाएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा में। ये इसी को हम लोग परंपरागत कहते हैं, गैर परंपरागत, ठीक ना, यानी रिन्यूएबल एनर्जी। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 2024 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2012 को सभी के लिए सतत ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक निवेश सम्मेलन 2015 ईस्वी में कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख ऊर्जा स्रोत। जल ऊर्जा स्रोत, ठीक ना। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया? दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। कब किया गया? 1897-98 में किया गया था। 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर जल विद्युत निगम की स्थापना की गई, ठीक। कब? 1902 ईस्वी में। देखिए भारत का सर्वाधिक जल शक्ति क्षेत्र ब्रह्मपुत्र बेसिन में मौजूद है। किस बेसिन में है? ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। पंजाब भारत का सर्वाधिक जल शक्ति स्थापन वाला क्षमता वाला राज्य है। पंजाब भारत का सर्वाधिक जल शक्ति स्थापन क्षमता वाला राज्य है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, कह रहा है कि चीन विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत स्थापित की क्षमता वाला देश है, ठीक ना। चीन क्या है? विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत स्थापित क्षमता वाले देश में है, जबकि भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 6वां जल विद्युत में। जल विद्युत विकास के लिए 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना किया गया। पूछ देगा क्वेश्चन कि जल विद्युत विकास के लिए 1975 में किसका निर्माण किया गया? तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना किया गया। देखिए प्रमुख जल विद्युत परियोजना, चलिए देख लेते हैं। केरल में कौन सा हो जाएगा? इडुक्की और सबरीगिरी हो जाएगा। तमिलनाडु में कुंडा, मेट्टूर, पेरियार। गुजरात में उकाई, नर्मदा घाटी, ये सब हो जाएगा जल विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? गांधी सागर, तवा, इंदिरा गांधी, ओंकारेश्वर, ये सब मध्य प्रदेश में हो जाएंगे।
महाराष्ट्र में हो जाएगा कौन सा, कोयना। जम्मू कश्मीर में सलाल, बंगलिहार सेवा, उरी दुलहस्ती, ये सब हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में चमेरा पार्वती। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, मचकुंड तुंगभद्रा, इस हो जाए। कर्नाटक में शरावती, जोग, उसी को हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात, शिव समुद्रम, भादरा, ये सब हो जाएंगे। पंजाब हरियाणा में भागड़ा और पोंग। राजस्थान में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। उत्तर प्रदेश में रहिंद, चिला, माता टीला। देखिए रहिंद, चिला, माता टीला। झारखंड में स्वर्ण रेखा, मैथान, तिलैया। पश्चिम बंगाल में पचेत हिल। उड़ीसा में हीराकुंड। सिक्किम में तीस्ता, सिक्किम कौन सा जगह, तीस्ता। मणिपुर में लोकटक। अरुणाचल में सुबनसिरी तवांग तपो। उत्तराखंड में टनकपुर एक बैराज भी है, ठीक ना। रामगंगा या कालागढ़, टिहरी, ये सब हो जाएगा उत्तराखंड में। बिहार में डगमारा, कोसी, सबरी, पूर्वी गंडक, अगनूर, त्रिवेणी, बेलसार, ये सब हो जाएंगे बिहार में, ठीक ना। कह रहा है तापीय ऊर्जा स्रोत, ठीक ना। तापीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना किया गया। कब, 1975 में। भारत का पहला तापीय शक्ति केंद्र हैदराबाद का हुसैन सागर तापीय शक्ति केंद्र है, जिसे 1920 ईस्वी में हैदराबाद के 7वें निजाम द्वारा खोला गया था, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान में एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी तापीय उत्पादक कंपनी है। सर्वाधिक तापीय शक्ति वाला क्षमता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पर दिया गया कि प्रमुख ताप विद्युत केंद्र हरियाणा में झांझर, राजस्थान में अंता जो कि प्राकृतिक गैस चलित के लिए है। उत्तर प्रदेश में ओबरा, रहीन, सिंगरौली, औरैया। गुजरात में उत्तरांचल, कवास, झनोर, ठीक ना। मध्य प्रदेश में विंध्याचल, गदवारा एवं खैरगोन। महाराष्ट्र में कौन सा, सोलापुर, मौदा। आंध्र प्रदेश में रामगुंडम, सिमाद्री और नेलोर, ठीक ना। तमिलनाडु में हो जाएगा एनोर वेलूरू। बिहार में नवीनगर, कांटी, कहलगांव, बरौनी। उड़ीसा में कौन सा हो जाएगा, तलचर, राउरकेला। पश्चिम बंगाल में फरक्का, टीटागढ़, दुर्गापुर, संतली डी। केरल में कायाकुलम। असम हो जाएगा बोगाईगांव। छत्तीसगढ़ में कोरबा लारा। तेलंगाना में कोठागुड्डम एवं रामगुंडम। देखिए परमाणु ऊर्जा स्रोत, ठीक ना। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है, ठीक ना, जिनके निर्देश में 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई तथा इसी वर्ष ट्रम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान को भी स्थापित किया गया, जिसे 1967 ईस्वी में नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार कर दिया गया, ठीक ना, 1967 में। भारत में प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुआ, 1956 में। भारत के प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र की स्थापना कब किया गया, 1969 ईस्वी में। अमेरिका की सहायता से महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया। भारत में एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अनुसार कुल 22 तथा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार 24 नाभिकीय रिएक्टर हैं, जिसमें से 8 वर्तमान में कार्यरत हैं। कितने, 8। विश्व में यूएसए सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा खपत करने वाला देश है, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। काकरापारा गुजरात में हो जाएगा। कलपक्कम तमिलनाडु में। नरौरा उत्तर प्रदेश में। रावतभाटा राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। तारापुर कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। कुडमकुलम तमिलनाडु। गोरखपुर में, देखिए गोरखपुर में हरियाणा। गोरखपुर कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में, ठीक। भारी जल संयंत्र, ठीक ना। भारी जल संयंत्र यह भारत सरकार के परमाणु विभाग के कई इकाई हैं, जिसे भारी पानी D2O के उत्पादन के लिए बनाया गया है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के साथ साथ अनुसंधान रिएक्टरों में मॉडरेटर और शीतलक के रूप में किया जाता है, ठीक ना। वर्तमान में भारत के कुल 7 भारी जल संयंत्र सक्रिय हैं, जो निम्न है। देखिए बड़ोदरा, तूतीकोरिन,
कोटा, तलचर, थाल महाराष्ट्र, हजीरा एवं मनगुरु ये सब हो जाएंगे। थाल कहाँ हो जाएगा तो महाराष्ट्र में। भारत के बड़ोदरा में स्थापित भारी जल संयंत्र अमोनिया हाइड्रोजन विनिमय प्रतिक्रिया करके भारी जल के उत्पादन के लिए पहला संयंत्र है, ठीक ना। वर्तमान में मानगुरु भारत में सबसे बड़ी जल संयंत्र है। वर्तमान में मानगुरु भारत में सबसे क्या है, बड़ी संयंत्र जल संयंत्र है। देखिए सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी ना, यह प्रदूषण मुक्त एवं अक्षय ऊर्जा यानी क्षय नहीं होता है, अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक ना। यह सामान्यतः उष्णकटिबंधीय देशों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी अत्यधिक पड़ती है। राजस्थान का सौर ऊर्जा के विकास में मुख्यतः योगदान है। इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भारत ने 2019 ईस्वी में प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई, जिसका उद्देश्य पंपिंग सेटों को बिजली या डीजल के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलाया जाना था। नवंबर 2015 ईस्वी में पेरिस में हुए कौन सा, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के 21वें सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी, ठीक ना। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को कम कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे दिया कह रहा है कि पवन ऊर्जा यानी वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा, चौथा, 2021 के डाटा के अनुसार है, ठीक ना। एशिया की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना यानी फर्स्ट वाइंड पावर प्रोजेक्ट मांडवी कच्छ गुजरात में हो जाएगा। जबकि देश का सबसे बड़ा पवन फर्म समूह मुप्पल मंडल तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि इस ऊर्जा में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है एवं विश्व में चीन प्रथम है, जबकि भारत का स्थान इसमें चौथा है। बायोमास ऊर्जा यानी बायोमास एनर्जी, बायोमास ऊर्जा को पशुओं की गोबर, मानव मल, रसोई के अवशिष्ट, नगरीय अवशिष्ट तथा फलों के अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। बायोडीजल का रासायनिक नाम मिथाइल एस्टर्स है। बायोडीजल के स्रोत के रूप में रतन टाटा, रतन ज्योत, जेट्रोफा, करंज, पोपोगोमिया या गन्ने से प्राप्त सौरे पर बल दिया जा रहा है। इसके उत्पादन संबंधी तकनीकी परीक्षण के लिए 3 बायोगैस केंद्र कोयम्बटूर, उदयपुर, पूसा, समस्तीपुर में स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में भारत का प्रमुख बायोमास ऊर्जा संयंत्र पंजाब के झलखारी, दिल्ली के तमारपुर, मुंबई के पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किए गए हैं, ठीक ना। देखिए महासागरीय ऊर्जा ओशियन एनर्जी, ज्वार समुद्री जल तथा खारे महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार, देखिए ज्वार के उठने तथा गिरने से संचालित संयंत्र से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा हुगली की एस्चुअरी ज्वारीय ऊर्जा के लिए प्रयुक्त स्थल है, ठीक है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र बीजिंगम यानी केरल में, बीजिंगम कहाँ है, केरल में लगाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी, धरातल से नीचे चट्टानों तथा भूमिगत जल गर्म रहता है, जिसका कारण पृथ्वी के अंत स्तर का गर्म होना, चट्टान स्तरों का दबाव एवं रेडियोधर्मी तत्वों का खंडन है। इसे ही भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसके 3 प्रमुख अभिलेखित है, अधोभूमिक गर्म जल, ठीक ना, अंडर ग्राउंड हॉट वाटर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दुर्बलता मंडल का गर्म मैग्मा, गर्म चट्टानें, हॉट ड्राई रॉक्स, जम्मू एवं कश्मीर में पुगा घाटी, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, छत्तीसगढ़ में तातापानी आदि भूतापीय ऊर्जा के संभावित क्षेत्र हैं। जबकि मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश और खमान आंध्र प्रदेश नामक स्थान पर एक भूतापीय संयंत्र लगाया गया है। देश की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC द्वारा पूर्वी लद्दाख पुगा गांव में स्थापित किए जा रही है, ठीक ना। इस ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने में USA का प्रथम स्थान है। खनिज संसाधन अब हम लोग पढ़ते हैं। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थाएं, पहला हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में हो जाएगा, भारतीय खनन ब्यूरो ये कहाँ पर हो जाएगा, नागपुर में। देखिए भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान। उड़ीसा में 44.11%, छत्तीसगढ़ में 17.34%, राजस्थान में 14.10%। देखिए शेयर यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है। उड़ीसा में 14%, शेष राज्य में 4% और मध्य प्रदेश में 6%, महाराष्ट्र में 4%, उत्तर प्रदेश में 4%, गुजरात में 6%, तेलंगाना में 8%, कर्नाटक में 7% हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में 8%, आंध्र प्रदेश में 42%, ठीक ना, सॉरी आंध्र प्रदेश में 13% है, राजस्थान में 17% हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण खनिज दिया है जैसे तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली क्या है, धातु है। तांबा क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए विद्युत तार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः धारवाड़ चट्टान के रंध्रों में पाया जाता है। भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। कितना, 64% है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान कितना हो जाएगा, तो 28% है। खेतड़ी, भारत में तांबे का सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर सब कहाँ है, राजस्थान में। हासन कर्नाटक में हो जाएगा, खम्मान आंध्र प्रदेश में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, बालाघाट और मलांचखंड ये मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। हीरा यानी डायमंड, हीरा सबसे कठोर अधातु है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक, भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारित की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन रूस में होता है, जबकि सर्वाधिक भंडार किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में होता है। ठीक ना। विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खाने से निकाला गया था। ठीक, प्रमुख खाने मध्य प्रदेश का पन्ना जिला एवं सतना, पन्ना जिला हो जाएगा फिर सतना। देखिए सोना यानी गोल्ड, सोना एक बहुमूल्य धातु होता है जिसका उपयोग आभूषण, सिक्के आदि बनाने में किया जाता है। भारत का लगभग 99% सोना कर्नाटक से ही निकलता है। भारत में सोने की सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण क्षेत्र में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन में होता है। कहाँ पे होता है, चीन में। प्रमुख खाने कर्नाटक की कोलार की खान, हट्टी की खान। बिहार में स्वर्ण संचित भंडार जमुई जिले में सोनो प्रखंड के करमटिया नामक स्थान पर है। देखिए अब चांदी यानी सिल्वर, भारत में चांदी की सर्वाधिक खाने नहीं पाई जाती है। भारत में चांदी की स्वतंत्र खाने नहीं पाई जाती है। यह प्रायः जस्ता और शीशे के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। देखिए गैलेना, शीशे की एक प्रमुख क्या है, इसको होता है शीशा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। शीशा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं क्योंकि यह साथ साथ पाए जाते हैं, शीशा और जस्ता। एशिया का सर्वश्रेष्ठ जस्ता और शीशा भंडार है कौन से, भीलवाड़ा जिले रामपुर अगनूचा क्षेत्र में है। भारत में चांदी और शीशा और जस्ता का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण राजस्थान में है। ठीक ना। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन मैक्सिको में होता है। प्रमुख खाने कौन सा हो जाएगा, राजस्थान की ज्वार खान हो जाएगा। जिप्सम, देखिए जिप्सम यह औषधि चट्टानों में पाया जाता है। यह क्या है, औषधि चट्टान में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण राजस्थान है। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। प्रमुख खाने राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। ठीक ना। देखिए यहाँ पर दिया गया चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन हो जाएगा। यह औषधि चट्टानों में पाया जाता है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीय रूप जैसे कि कैल्साइट खनिज से मिलकर बना होता है। पोर्टलैंड सीमेंट चूना पत्थर का ही उत्पाद माना जाता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में फिलर के रूप में तथा मूर्ति बनाने में किया जाता है। प्रमुख खाने कुड़प्पा गुंटूरू, ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कटनी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। जैसलमेर राजस्थान में हो जाएगा। ठीक ना। देखिए नोट में दिया गया है, कह रहा है कि कास्ट मैदान चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्र जब जल के प्रभावी अपरदन एवं घुलनशीलता के से एक समतल मैदान में परिवर्तन हो जाता है तो उसे ही कास्ट मैदान कहते हैं। जैसे एड्रियाटिक सागर के समीप कास्ट मैदान यानी यूगोस्लाविया में है। देखिए संगमरमर यानी मार्बल, यह एक यांत्रिक चट्टान है। इसका उपयोग मुख्यतः भवन निर्माण में होता है। इसके उत्पादन हेतु राजस्थान के नागौर जिला की मकराना क्षेत्र प्रसिद्ध है जहाँ सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है। प्रमुख खाने जैसलमेर, अजमेर राजस्थान में हो जाएगा। जबलपुर बैतूल मध्य प्रदेश में हो जाएगा। देखिए विशाखापट्टनम ये कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। टीन इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है और भारत में लगभग इसका महत्वपूर्ण भंडार छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक ना।
टीन का सबसे अधिक भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादन भंडारित कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। प्रमुख खाने छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। अभ्रक यानी माइका, देखिए यह आग्नेय एवं कैंथी चट्टान में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? आग्नेय एवं कैंथी चट्टान में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में होता है, ठीक ना। इसी मेखला के अंतर्गत झारखंड का कोडरमा जिला आता है, जिसे अभ्रक की राजधानी कहते हैं। अभ्रक की राजधानी कहते हैं, ठीक ना। भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार आंध्र प्रदेश में। कहाँ पहुंचेगा? आंध्र प्रदेश। प्रमुख खाने आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला हो जाएगा, ठीक ना। बक्साइट है, बक्साइट एक धात्विक खनिज है। यह एल्युमिनियम का अयस्क है। यह चिकनी मिट्टी जैसा होता है। इसका रंग इसमें पाए जाने वाले लोहे की मात्रा पर निर्भर है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जिसके कारण यह सफ़ेद होता है, गुलाबी या लाल होता भी है, ठीक ना। भारत में उड़ीसा बक्साइट के उत्पादन में क्या भंडारित है और प्रथम स्थान पर है, हो जाएगा बक्साइट में उड़ीसा। प्रमुख खाने कोरापुट कालाहांडी क्षेत्र उड़ीसा में हो जाएगा। सेवराय पहाड़ी क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। लोहारदंगा ये हो जाएगा झारखंड में। ये सब क्या है? तो बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्रोमाइट, देखिए क्रोमाइट क्या है? तो ये क्रोमाइट एक क्या है? धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है। क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। क्रोमियम से युक्त सुपर अलाय का प्रयोग जेट इंजनों में किया जाता है, जिसके कारण जेट इंजन उच्च तापमान तथा उच्च तनाव वाली स्थितियों में भी आसानी से चलती है। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है। प्रमुख खाने केंदुझोर ये उड़ीसा में हो जाएगा। सिंहभूम झारखंड में हो जाएगा। लौह अयस्क यानी आयरन ओरे, यह भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत में लौह अयस्क प्राचीनतम धारवाड़ श्रेणी के अग्नि चट्टान से प्राप्त होता है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व का चौथा स्थान है, जबकि पहला, दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील में है। पहला स्थान चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा होता है, उड़ीसा में होता है लौह। खाने कौन से? कर्नाटक के कुद्रेमुख, छत्तीसगढ़ के बैलाडीला और उड़ीसा के क्यूझोर। हमारे यहाँ 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ये सब हो जाएगा मुख्यतः 4 प्रकार के। देखिए मैग्नेटाइट ये है, यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। यह काले रंग का होता है, इसे काला अयस्क भी कहते हैं। इसमें धातु की मात्रा 72% तक होती है। भारत में यह मुख्यतः कर्नाटक के धारवाड़ कुडप्पा में पाया जाता है। इसमें अलवाय अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण पूर्वी सिंहभूम झारखंड, बेल्लारी हॉटस्पॉट कर्नाटक एवं बरमजादा उड़ीसा में और बैलाडीला छत्तीसगढ़ में आदि जगहों पर भी पाया जाता है। देखिए हेमेटाइट यह लाल एवं भूरे रंग का होता है, जिसमें धातु का अयस्क अंश 60% से 70% के बीच होता है। इसे लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट दिया कि भारत का अधिकतर लगभग 58% लोहा अयस्क इसी श्रेणी का है। यह मुख्यतः सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज, क्यूझोर, सुंदरगढ़ उड़ीसा में हो जाएगा। कर्नाटक के और गोवा आदि जगहों में भी पाया जाता है। भारत का अधिकांश लौह हेमेटाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। लिमोनाइट क्या है? यह प्रायः पीले रंगों का होता है। इसे हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड तथा जलयोजित लोहे का अयस्क कहते हैं। इसे औषधीय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। इसमें धातु का अंश 10 से 40% तक होता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र, यूपी की मिर्जापुर, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में भी इस प्रकार का अयस्क पाया जाता है, ठीक है। सिडराइट क्या है? देखिए इसे आयरन कार्बोनेट यानी लोहा और कार्बन का मिश्रण होते हैं। इसका रंग कैसा होता है? भूरा। इसमें अशुद्धियों क्या अधिक पाई जाती है तथा धातु का अंश 48% तक होता है। लिमोनाइट, सिडराइट निम्न कोटि का अयस्क है, ठीक है। कोयला, देखिए कोयला दिया गया है और कोयला एक ठोस कार्बन पदार्थ है। इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे उद्योगों में जननी की संज्ञा दिया गया है। कोयला को उद्योगों की जननी की संज्ञा दी गई है। यह औषधि चट्टानों के माध्यम से पाया जाता है। भारत में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना एवं टर्शियरी काल के चट्टानों से होती है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी का रानीगंज पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है, ठीक ना। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, जबकि सर्वाधिक भंडारण छत्तीसगढ़ में होता है।
देखिए भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में, जबकि सबसे अधिक भंडारण क्षमता तो झारखंड में है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। पीट, यह कोयला निर्माण के क्रम की पहली अवस्था है जिसका निर्माण दलदल में होता है। पीट कोयला का सबसे खराब कोयला होता है। यह कम गुणवत्ता वाला कोयला होता है जिसमें कार्बन 40% से कम पाई जाती है तथा इसमें नमी की मात्रा अधिक एवं ताप क्षमता निम्न होती है। लिग्नाइट, लिग्नाइट देखिए इस भूरा कोयला को कहा जाता है, लिग्नाइट भूरा कोयला कहा जाता है। इससे कार्बन की मात्रा कितना परसेंट है? 40 से 55% तक होती है। इससे निकृष्ट कोटि के कोयले की श्रेणी में रखा गया है, निकृष्ट। अगला देखिए यहाँ पे इसे कोयले के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, ठीक ना। प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा मन्नारगुंडी, मन्नारगुंडी तमिलनाडु में हो जाएगा। बिटुमिनस, बिटुमिनस से भी कोयला का प्रकार है जो कि तीसरे नंबर पे आता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना 65 से 75% तक होता है, ठीक ना। क्वालिटी में दूसरे नंबर तक, दूसरे, ठीक ना, क्वालिटी में दूसरे नंबर पे है। गोंडवाना काल का कोयला इसी प्रकार का होता है, ठीक ना। इसका उपयोग कोकिंग कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात के कारखानों में किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें दिया कह रहा है कि काड़ा भूरा, काड़ा भूरा बिटुमिनस, बिटुमिनस केनेल कोयला का प्रयोग गैस बनाने में किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा? झरिया क्षेत्र, जो कि झरिया कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। एंथ्रासाइट सबसे ऊंच कोटि कोयला होता है, ठीक ना। यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% तक होता है। इसे कठोर कोयला भी कहते हैं, ठीक ना। इस प्रकार का कोयला मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र है रियासी क्षेत्र, जो कि जम्मू कश्मीर में। देखिए अगला दिया है कि तारकोल, तारकोल क्या होता है? ये हवा के अभाव में कोयला के अपर्याप्त दाह से बचा अवशिष्ट पदार्थों को तारकोल कहते हैं। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। टंगस्टन ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। निकेल राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया प्रमुख खाने, कोयला के उत्पादन क्षेत्र और कोयला खदान अन्य राज्य में तलचर या तालचीर महानदी घाटी में हो जाएगा उड़ीसा में। सिंगरौली सोन घाटी सुहागपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सिंगरेनी ये सिंगरौली हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश। सिंगरेनी गोदावरी घाटी जो कि तमिलनाडु में हो जाएगा। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। रानीगंज दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। झरिया धनबाद बोकारो दामोदर घाटी में जो कि झारखंड में हो जाएगा। माकुम कहाँ हो जाएगा? तो असम में, माकुम असम में। नामचिक नामफुक ये कहाँ हो जाएगा? हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। रंगीत घाटी ये सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पेट्रोलियम दिया गया है। चलिए पेट्रोलियम को पढ़ते हैं। भारत में यह टर्शियरी काल की औषधि चट्टानों में पाया जाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। तेल कुआं सामान्यतः बैथोलिथ और लैकोलिथ चट्टानों के नीचे तथा सिल्ट के ऊपर पाया जाता है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के सबसे प्रमुख उत्पादन अपतटीय क्षेत्र का, अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल लगभग 66%, ठीक ना। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं डिगबोई में खोदा गया है तथा इस शहर को तेल की नगरी के रूप में जाना जाता है। एशिया का पहला तेल कुआं डिगबोई में ही खोदा गया था। 1901 में पहली बार तेल रिफाइनरी असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ पे? बॉम्बे हाई एवं बेसिन अपतटीय क्षेत्र में होता है, ठीक ना। मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1974 ईस्वी में शुरू में रूस एवं भारत की संयुक्त टीम द्वारा किया गया था। यह देश का सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र है, मुंबई हाई, ठीक ना। भारत के पहले समुद्र तेल क्षेत्र पेट्रोलियम कुआं की खोदाई गुजरात के अलियाबेट में किया गया था, ठीक ना। अलियाबेट खलियाबेट कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। जामनगर भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। यह रिलायंस कंपनी का है। किसका है? रिलायंस कंपनी का। देखिए प्रमुख तेल क्षेत्र दिया गया है। तेल उत्पादक क्षेत्र राज्य हो जाएगा डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा घाटी असम हो जाएगा। नौग्राम, अंकलेश्वर, अलियाबेट, लूनूज ये कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। बेसिन, बसीन, बम्बे हाई महाराष्ट्र में। ऐश्वर्या, भाग्यम, मंगलम ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए दिया गया प्रमुख तेल शोधक कारखाना बरौनी कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा अपने। उसके बाद में कोयाली जामनगर कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात में हो जाएगा। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। मधुरा नुमालीगढ़ नूनमाटी उत्तर प्रदेश असम में हो जाएगा। तातीपक्का आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बीना मध्य प्रदेश में, बीना कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं यूरेनियम। देखिए यूरेनियम ये देखिए पिच ब्लेड एवं यूरेनाइट इसके मुख्य अयस्क हो जाएंगे, ठीक ना। पिच ब्लेड यूरेनाइट
यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में एवं परमाणु बम बनाने में किया जाता है। भारत यूरेनियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक ना। भारत में यूरेनियम की सबसे महत्वपूर्ण खान झारखंड की जादूगोड़ा में हो जाएगा। ठीक ना। थोरियम देखिए यह भारत की कहाँ हो जाएगा, थोरियम केरल में। यह थोरियम तथा इल्मेनाइट से प्राप्त किया जाता है। भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है, जो केरल के तटीय बालू से प्राप्त किया जाता है। भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। बेरिलियम यह भी एक क्या है, आणविक ऊर्जा का स्रोत है। बेरिलियम ये क्या है, यह भी एक आणविक ऊर्जा के स्रोत है। देखिए आप लोग का ये ऊर्जा एवं कौन सा चैप्टर था, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। देखिए ये आप लोग का पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही जय।